राजस्थान के पिलकहानी नाम के छोटे से गांव में एक साधारण माँ बेटा रहते थे, लक्ष्मी और उसका 13 साल का बेटा अंश। घर मिट्टी का था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मन से दोनों बहुत ही धनी थे। लक्ष्मी एक देवी सी माँ थी, हमेशा भगवान का नाम जपती, किसी का दिल नहीं दुखाती। अंश चंचल और मासूम था, पर ईमानदारी उसका सबसे बड़ा गहना थी। गांव के लोग कहते, लक्ष्मी भले गरीब है, पर दिल उसकी दौलत है। अंश जब भी घर लौटता, माँ उसे एक ही बात समझाती, अंश, गरीबी से शर्म मत करना, झूठ, चोरी और लालच से शर्म करना। ये बात उसके दिल में पत्थर पर लिखे सत्य की तरह बैठ गई थी। अंश का सपना बड़ा था, वो अपनी माँ को सम्मान और खुशियां दिलाना चाहता था, पर यह आसान नहीं था। गांव में स्कूल था, पर फीस खरीदने में दिक्कत होती थी। अंश स्कूल के बाद खेतों में काम करता, कभी दाना सुखाता, कभी पानी लाता, कभी मजदूरी करता। लोग कहते, ये छोटा सा लड़का पूरे घर को संभाल रहा है। कई बार उसकी थकान आंखों में उतर आती, पर माँ की मुस्कान उसकी थकान मिटा देती। गांव में साल का सबसे बड़ा मेला आने वाला था, जहां कला प्रतियोगिता रखी जाती थी। पहला इनाम था 50,000 रुपए और जिला स्तर की पहचान। अंश ने दिल में सोचा, अगर ये प्रतियोगिता जीत जाऊं तो माँ का सपना पूरा कर सकता हूं। पर समस्या थी, उसे चित्रकारी तो आती थी, लेकिन रंग, ब्रश, कैनवस खरीदने के पैसे नहीं थे। वो चुप होकर खाली दीवार पर कोयले से चित्र बनाता। कोयला उसका रंग था, दीवार उसकी कैनवस। माँ सब देखती, पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि माँ जानती थी, एक दिन भगवान जरूर इन मेहनती हाथों को थामेंगे। मेले वाले दिन सभी बच्चे खूबसूरत ब्रश, रंग और महंगे कैनवस लेकर आए, पर अंश, उसके हाथ में सिर्फ दीवार से उखड़ा हुआ एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा और कोयले का डब्बा था। लोग हंसे, अरे ये क्या चित्र बनाएगा, ये प्रतियोगिता हारेगा ही। पर अंश बोला, चित्र रंगों से नहीं, भावनाओं से बनता है। और वो बैठकर चित्र बनाने लगा। उसने माँ का चित्र बनाया। माँ की थकी आंखें, मुलायम मुस्कान, चेहरे पर संघर्ष, पर अंदर अपार विश्वास। चित्र में माँ नहीं, भगवान की मूरत दिखाई दे रही थी। जब वो चित्र खत्म हुआ, पूरा हॉल चुप हो गया। जज ने कहा, इतने सीमित साधन, इतना भाव, ये कला नहीं, चमत्कार है। पर तभी प्रतियोगिता में एक अमीर लड़का आया, विवेक। वो सारे जजों को रिश्वत देना चाहता था। ये ट्रॉफी मेरी ही होनी चाहिए। जजों में से एक लालच में आ गया। अंश की मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी हारने लगी। विवेक विजेता घोषित हुआ। अंश सिर्फ मुस्कुराया और कहा, लगता है भगवान को अभी मेरा परीक्षा लेना है। लोगों ने कहा, हार गया ये गरीब लड़का। पर अंश बोला, जिसके साथ भगवान होता है, वो कभी हार नहीं सकता। अंश घर लौट आया, वो माँ के सामने बैठा और धीरे से बोला, माँ, मैं हार गया। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, बेटा, जब आज हार देखकर भी तू भगवान पर भरोसा कर रहा है, तो समझ तू जीत गया है। अंश की आंखों से आंसू बह गए। उस रात अंश सो नहीं पाया। वो घर के पास वाले मंदिर गया। मंदिर में पंडित जी से बोला, क्या भगवान मेरी सुनते भी हैं? पंडित जी मुस्कुराए, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, पर उत्तर सही समय पर देते हैं। अंश ने पूछा, तो मैं क्या करूं? पंडित जी बोले, सच और मेहनत कभी मत छोड़ना। भगवान परीक्षा सबसे मेहनती विद्यार्थियों की लेते हैं। अंश के भीतर नया प्रकाश जागा। अगले दिन गांव में एक बड़ा सज्जन आया, शहर का एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट निवेदित राय। वो मेला देखने आया था, पर देर से पहुंचा। उसने अंश का चित्र देखा और स्तब्ध रह गया। ये चित्र बेचोगे? मैं 2 लाख रुपए दूंगा। अंश ने कहा, ये चित्र नहीं, मेरी माँ की पूजा है, बेच नहीं सकता। आर्टिस्ट ने सम्मान से कहा, मुझे मत दो, बस मुझे अपने शिष्य की तरह साथ चलने दो। पूरा गांव चकित। अंश को जयपुर आर्ट स्कूल में फुल स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। सब खर्च वो आर्टिस्ट उठाने वाला था। गरीब माँ का बेटा अब सफल होने जा रहा।
अंश ने गांव छोड़ा पर माँ से वादा किया, माँ, मैं रोज फोन करूंगा, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। शहर में उसकी प्रतिभा चमकने लगी। वो राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं जीतने लगा। लोग कहते, उस लड़के की कला में भगवान का स्पर्श है। उसकी सच्चाई, मेहनत और विश्वास सबके दिलों को छू गया। 2 साल बाद वही लालची जज और रिश्वत देने वाला लड़का पकड़े गए। विवेक की ट्रॉफी छीन ली गई। सरकार ने पुनः परिणाम घोषित किया। उसके लिए समारोह रखा गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, भगवान देरी करते हैं, इनकार नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंश गांव लौटा, लेकिन अकेला नहीं। वो अपनी मां को सम्मान का पुरस्कार दिलाने आया। आज जो भी हूं, मां की वजह से हूं। गांव वालों ने लक्ष्मी के चरण स्पर्श किए। उसका साधारण घर देखते ही देखते एक आशीर्वाद का स्थान बन गया। एक दिन आर्ट स्कूल में बड़ी प्रदर्शनी होने वाली थी। अंश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा चित्र बनाया। चित्र में दिखा एक मजदूर माँ, बच्चा उसके आंचल में चुपके से मेहनत करता और पीछे भगवान उसकी डोर संभालते हुए। ये चित्र पूरे देश में खबर बन गया। भगवान की अदृश्य डोर। लोग भावुक हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, इस चित्र ने मुझे भगवान पर विश्वास दिला दिया। एक बच्ची की आंखों में आंसू थे। ये तो मेरी माँ की कहानी है। और फिर उस चित्र को 52 लाख रुपए में खरीदा गया। अंश ने एक भी रुपया अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा, मेरा हिस्सा मेरे गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा में जाएगा। लोगों ने उसे नहीं, उसके चरित्र को सलाम किया। अंश की सफलता सिर्फ कला में नहीं थी, उसकी सफलता उसके मन में थी। वो कहता, भगवान चमत्कार नहीं करते, इंसान के जरिए चमत्कार करवाते हैं। एक दिन वो मंदिर गया और भगवान से बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन की डोर संभाली। और तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान डोर नहीं संभालते, वे डोर उसी को देते हैं जो गिरकर फिर उठता है। अंश मुस्कुराया। भगवान देर से देता है, लेकिन सही समय पर देता है। जो इंसान सच्चाई, मेहनत और विश्वास नहीं छोड़ता, उसे भगवान की हर डोर संभाले रखती है।